बीत रही है। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम तही बीत रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। यही विधि राखे राम वही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम तही बीत रही है। यही विधि रखे राम तही बीत रही है। सीता अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। वही होगा प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, वही होगा जो प्यारे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम तही बीत रही है। सीताराम सीताराम कहिए, यही विधि रखे राम तही बीत रही है। आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। दूसरा नाता एक राम
रंग राम रंग अंग अंग रमिए सीताराम 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 करिए सीताराम 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 कहिए यही विधि रखेगा कहीं विधि नहीं यही विधि रखेगा कहीं विधि नहीं यही विधि रखेगा कहीं विधि नहीं। नाम लेते रहो, काम करते रहो, बस भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। एक समय की बात, महाराज बहुत से ऋषि हैं, उन्हीं के ऋषियों के कृपा से हमारा समाज टिका है, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। बहुत से ऋषि, गणना नहीं होती, कितनी गणना, 88,000, एक दो नहीं 88,000 ऋषि। मन में आया कोई बढ़िया सी यज्ञ करें। सभी ने कहा कहाँ करें, किस स्थान पर करें, उर्दौली में करें, मौली में करें, कहाँ करें। मन में विचार किया तो कहने लगे कोई स्थान श्रेष्ठ हमें तो मालूम नहीं, चलो चल करके ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो सृष्टि का महाराज सृष्टि बनाता रहता हूँ, मैं जानता नहीं स्थान कौन सा श्रेष्ठ है। फिर भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने कहा मैं भी नहीं बता सकता हूँ। पहुंचे जाकर के सीधे वैकुंठ भगवान नारायण के पास। नारायण से कहा प्रभु कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर जाकर के मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। 1-2 साल का नहीं करना चाहता हूँ, हजारों साल का हमारा अनुष्ठान है, 1000 वर्षों का। कौन सा स्थान श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा खैर बताता हूँ, मैं तो कहीं गया नहीं, लेकिन मेरा जो चक्र है ये निरंतर चला करता है। मैं अपने चक्र को छोड़े देता हूँ और ये मेरा चक्र जहाँ पर जाकर के इसकी नेमी टूट जाए, ये गिर जाए, उसी स्थान को श्रेष्ठ मान लेना, वहीं पर तपस्या करने लगना। भगवान ने चक्र छोड़ दिया, चक्र आगे आगे और 88,000 ऋषि उसी चक्र के पीछे पीछे सारे भूमंडल पर घूमता रहा चक्र, लेकिन कहीं पर भी वो उसकी गति धीमी ही नहीं हुई महाराज। पूरी रफ्तार में, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बिल्कुल टॉप गियर में, कहीं भी कम नहीं। धीरे धीरे यहाँ भी आया होगा, मान लिया आपने, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अमेरिका, चीन, जापान सब घूमा, लेकिन जब अपने उत्तराखंड में आया तो उसकी गति कुछ कम हो गई। यहाँ भी आया होगा लेकिन रुका नहीं, अगर यहाँ रुकता तो यहीं पर बैठ करके तब करने लगते। यहाँ से थोड़ी दूर और चला, कम से कम 40 किलोमीटर, और जाकर के एक घना जंगल है, घनघोर जंगल है, आरण्य माने जंगल। रामचरितमानस में एक कांड है ना, आरण्य कांड माने वहाँ पर जंगल, वन में जाते हैं भगवान। तो एक आरण्य है, उसी आरण्य में उस चक्र की जो धुरी थी, नेम माने धुरी, जैसे साइकिल का पहिया होता ना, बीच में उसका धुरा होता है, वही धुरी टूट गई और वो चक्र जो था वो नीचे चला गया। नाम पड़ गया महाराज नेम सारण। नेम माने जो नेम टूटी उस चक्र की, और आरण्य माने जंगल। प्रेम से बोलो नेम सारण धाम की। वहां पर आप लोगों को जन्म दिया है भगवान ने, कितनी कृपा की है। अरे शास्त्र का प्रारंभ जहाँ से होता है, कहाँ से, हम लोग किसकी संतान है मालूम नहीं मालूम? अच्छा यही समझ लो, धर्म कौन है अपने लोगों का? सनातन धर्म है। अरे अब तो हमारा दोनों जगह है, डबल इंजन की। अब तो इतना प्रचार प्रसार, भगवान हमारे राम जी विराजमान होने वाले, तो सनातन धर्म की महिमा है महाराज। वो हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू ना हिंदू कोई। वो लोग आए थे कभी विधर्मी लोग, उनके मुंह से महाराज सा नहीं निकलता था। सिंधु नदी को पार करके आए थे तो सा निकलता नहीं था, तो उन्होंने कहा हिंदू नदी को पार किया। उनकी जबान लगती थी, आप लोगों की जबान तो नहीं लगती है, तो इसलिए उनका नाम रख लिया हिंदू।
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम है हमारा भारत देश। तो सनातन धर्म और रहने वाले कहाँ के हैं? इंडिया, हिंदुस्तान। अरे नहीं महाराज, भारतवर्ष के भा माने प्रकाश और रक माने डूबा, जहाँ पर सब ज्ञानी ज्ञानी लोग रहते हैं महाराज, भगवान के भक्त। इसीलिए कहा जाता है भारत माता, कहते नहीं भारत माता की जय। हम लोगों को बचपन से स्कूल से सिखाया गया, और किसी देश को माता नहीं कहते महाराज, कहते अमेरिका माता, चाइना माता, पाकिस्तान माता, लेकिन वो शोभा भारत माता पर ही पाता है महाराज वो शब्द। ऐसी बात, भारतीय हैं हम लोग, गर्व से कहो ना। फिर हम किसकी संतान है? मनुष्य रूपा के महाराज। बढ़िया अध्ययन है। कहते हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि करूं, कैसे सृष्टि करूं? तो अचानक उनके शरीर के दो भाग हो गए। ये दाहिना वाला जो भाग था, इससे हो गए मनु महाराज, और जो बायां वाला भाग था उससे हो गए शतरूपा जी। मनु महाराज से उत्पत्ति होने के कारण हम लोग कहलाए मनुष्य, आदमी नहीं है। आदमी कौन है? जो अपनी एक आदम को ही रहे होंगे, जो अपनी उत्पत्ति आदम से माने उसे कहो आदमी, और जो अपनी उत्पत्ति मनु महाराज से माने उसको कह दो मनुष्य। तो मनुष्य है। हमारा ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ, शास्त्र, वेद है महाराज। उन वेदों पर ही अगर भारत विश्व गुरु है तो उन्हीं वेदों पर महाराज पुराणों में समझाया है व्यास जी ने। सबसे पहले तो वेद व्यास जी ने भाष्य किया है, लेकिन निकला या स्वयं पद्मनाभस्य, वेद भगवान की वाणी है, वो भगवान के मुख से वेद प्रकट हुआ। व्यास जी ने एक ही वेद था, सनातन ऋग्वेद। ऋग्वेद पर भाष्य किया, उसी के 3 विभाग और कर दिए, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। फिर व्यास जी ने करुणा की। वेद में तो केवल जैसे ना सूत्र होता है, मंत्र लिखे हैं केवल, और कुछ नहीं, सूत्रवत, जैसे गणित के सूत्र होते हैं समझाने के लिए। फिर 5वां वेद लिखा। 5वां वेद नहीं जानते? 5वां वेद महाभारत। कहते हैं घर में रखोगे तो महाभारत होगी, लेकिन जिनके घर में महाभारत नहीं हो तो उनके घर में जरूर महाभारत होती है। महाभारत 5वां वेद जो पूरा पर्दा मुक्त हो जाता है महाराज। महाभारत को देखो, आपके जैसा कोई न कोई उसमें पात्र मिल जाएगा। उसमें दुर्योधन भी मिलेगा, उसमें शकुनी भी मिलेगा, उसमें दुशासन भी मिलेगा, उसमें अर्जुन भी मिलेगा, उसमें युधिष्ठिर भी मिलेंगे, उसी में महाराज भगवान कन्हई भी होंगे। आपके जैसा कोई न कोई मिल जाएगा महाभारत में। महाभारत माने 5वां वेद। फिर शांति नहीं मिली तो स्मृति का निर्माण किया। 54 स्मृतियां, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, शुक्र स्मृति, और ज्यादातर हम लोग मनु स्मृति का इसमें उदाहरण देते हैं। फिर भी सोचने लगे जन कल्याण हो, अभी नहीं समझ पाएंगे, तब लिखा फिर श्रुति स्मृति पुराणानाम, तब पुराणों की रचना की। 18 पुराण लिखी उसके बाद में व्यास जी ने, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण 4थे नंबर पर आती है। सबसे पहली पुराण जिसका नाम है ब्रह्म पुराण, जिसमें ब्रह्म की चर्चा है महाराज। फिर 4थे, अच्छा ज्यादा गाई गई, ज्यादा लोग इसमें महाराज जहाँ जाओ भागवत भागवत भागवत, तो जिसकी ज्यादा चर्चा हुई इसलिए ज्यादा प्रचलित हो गई। वैसे 18 पुराण है। पुराण केवल समझाने के लिए है, बस समझ ले। जैसे बताया उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। अब 1000 वर्ष तक तपस्या महाराज हजम होती बात है? 1000 वर्ष करना बहुत मुश्किल। वो समझाने के लिए, जब ये हमारी वेद में आयु कितनी बताई गई मनुष्य की? कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजी विशेषतम समा, 100 वर्ष की औसत आयु है मनुष्य की। तो पुराण को समझाने के लिए वेद त्रिकालातीत सत्य है। हमारे ग्रंथ है वेद, हमारा धर्म है सनातन, हमारी जाति है। सबसे विवादित तो यही है, जाति कौन सी है? मनुष्य नहीं, मनुष्य है हम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन सी जात है? हम तो उस परम पिता की, परमात्मा की संतान है सब ना।
एक ही जैसा रक्त सबके अंदर प्रवाहित हो रहा है, तो जाति कौन है? इस पर महाराज जैसे जिसके कर्म है वैसे उसकी जाति है। वैसे सबसे पहले हम लोगों को कहा जाता था आर्य, आर्य पुत्र, सबके लिए संबोधित किया गया है, शास्त्र में आया है सब आर्यों की संतान है। द्रौपदी ने जैसे युधिष्ठिर को, अर्जुन को आर्य कहती थी, उन आर्यों की संतान है, आर्य पुत्र। तो हमारी जाति कौन है? तो बता आर्य। वो आर्य समाज वाला मत समझ लेना, वो अलग है। इसलिए हमारा धर्म सनातन। और इसी लोग जहाँ पर कथा थी वो आया चक्र भगवान का, आकर के उसी नैमिष में उसकी धुरी टूट गई, वहीं पर वो बैठ गए ऋषि लोग 88,000। अब कहने लगे यज्ञ तो प्रातः काल से शुरू हो जाता है, समय देता। कहने लगे अब यज्ञ अब क्या करें, बचे समय में क्या करें? कहने लगे इस समय कथा सुननी चाहिए, सत्संग करो। कहने लगे कौन सुनाएगा? कहने लगे 88,000 किसको चुना जाए, किसको चुना जाए? तो एक संत है जिनका नाम है सूत, सूत जी को उन्होंने चुना, वक्ता बनाया। और सूत जी के लिए एक बढ़िया सा, जैसे हमारे आप लोगों ने मंच बना दिया, ऐसे बढ़िया सा मंच बना दिया। स्थान कौन? नैमिष की तपोभूमि, व्यास गद्दी, वहीं पर बैठ करके कथा सुनाई है। सूत जी बैठ गए और सूत जी वक्ता हैं, लेकिन विद्वान, बहुत विद्वान नहीं है। वहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों में मुख्य जो श्रोता हो तो सौनक, बहुत विद्वान है सौनक जी महाराज। सौनक है, अत्रि है, अंगिरा है, पुलस्त्य है, वशिष्ठ है, गौतम है, व्यास है, पाराशर है, महाराज सब संत हैं। लेकिन उनको मान लिया, बैठा दिया, ऊंचा आसन दे दिया। क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान नीचे की ओर प्रवाहित होता है, ऊपर से नीचे की ओर। बैठा दिया, कहने लगे महाराज जी कथा सुनाओ। जैसे हमारे सोनी जी ने तिलक बंधन किया, तिलक लगा दिया, माला पहना दिया, महाराज जी कथा सुनाओ। अब महाराज जी कथा सुनाने लगे। कहने लगे देखो एक बात है, पहला जो श्लोक है भागवत जी का, उन्होंने वंदना की, कहते ना भगवान का नाम सबसे पहले लो। सूर्य ने वंदना की, किसकी वंदना की? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसकी वंदना की सच्चिदानंद। जैसे हम लोग आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जय श्री सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन? सत धन चित धन आनंद। सत माने जानते नहीं जानते? सत्य बोलने वाला नहीं। सत माने जो हर समय रहे, जो कल भी था, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा, वो सत्य। जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, जो सत्यनारायण भगवान जो तीनों काल त्रिकाले अतिष्ठत, तीनों भूत भविष्य वर्तमान। भूत माने जो बीत गया तब भी था, जो आगे आएगा भविष्य उसमें भी होगा, और वर्तमान में भी है, जो तीनों। और हम लोग महाराज 50 साल पहले नहीं थे, और 10-20 साल बाद पता नहीं महाराज के समय चले जाए, लेकिन वो सत्य जो तीनों कालों में रहता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसी को कहते सत्य। वो कौन है? वो परमात्मा, वो ब्रह्म। भगवान राम जी, भगवान कृष्ण अगर धरा पर आए तो गए। सत्य कौन है? वही ब्रह्म सच्चिदानंद, जो कहते हैं निर्गुण निराकार को, उसको जानने के बाद जानना न रह जाए कुछ, वही सच्चिदानंद। उसकी वंदना की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। जैसे वही सच्चिदानंद ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करता है, विष्णु बनकर के पालन करता है, और भगवान शंकर बनकर के वो संहार कर देता है, वो सच्चिदानंद। जब विश्वोत्पत्त्यादि है तो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण तापत्रय विनाशाय, जो उसका चिंतन करता है उसके 3 ताप खत्म हो जाते हैं। तापत्रय कौन? एक भौतिक, जो दुनिया वाले थे, घर वाले थे, समाज वाले थे। दूसरा दैहिक भौतिक,
पहला भौतिक, दूसरा दैहिक और तीसरा आध्यात्मिक। जो देवता दे, जो दुनिया वाले दे, जो हमारा मन दे, जो तीनों तापों को खत्म कर दे, वो कौन है? तो वही सच्चिदानंद जब अपना रूप धारण करता है तो कौन बन जाता है? श्री कृष्णाय वयं नमः। वही भगवान कृष्ण बन करके, भगवान राम बन करके पृथ्वी पर आ जाते हैं। भगवान इसलिए वंदना की, और वंदना करने के बाद नैमिषे सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतम आसीनम, नैमिषारण्य में सूत जी बैठ गए तो सौनक जी ने कहा कथा सुनाओ। लेकिन कैसी कथा सुनाओ? कथा मृत रसा स्वाद, हमको स्वाद आए, हमको अच्छी लगे, हमको प्रिय लगे, ऐसी कथा मत सुनाना कि उस कथा को सुन करके मैं उड़ जाऊं और बीच में हमारे कानों को अच्छी लगे मैं चला जाऊं। क्योंकि हमारे पास न तो संगीत की व्यवस्था है, न तो कोई व्यवस्था है। हमारा मन लगे, कथा में शर्त लगा दी उन्होंने। फिर शर्त लगाने के बाद उन्होंने 6 प्रश्न, जो भागवत का मूल है, उन्होंने 6 प्रश्न किए। कहने लगे, ये पहला प्रश्न हमारा ये है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला विवेक कहाँ से मिलता है? किसी ने कहा था जब आए थे विवेक, जिसके पास विवेक होगा, बुद्धि तो सबके पास है। क्या बुद्धि है? कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, रजाई में पड़े रहो, ये बुद्धि तो सबके पास है। और आप लोग अगर यहाँ पर चल करके आ गए तो आप लोगों के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिमान नहीं हो आप लोग। पता लग रहा क्या? पता नहीं लग रहा? बुद्धिमान मैं कहना, आप लोग बुद्धिमान नहीं हो। वो लोग बुद्धिमान है जो रजाई में पड़े, बढ़िया पुड़िया जगाने है, भरा खा करके रजाई में लेते, वो बुद्धिमान है। आप लोग बेकार में ठंडक खा रहे हो, आप लोग बुद्धिमान नहीं हो। आप लोग विवेकवान हो महाराज। विवेक जगह है, बुद्धि तो सबके पास है लेकिन विवेक सबके पास नहीं है। वही कह रहे हैं सूत जी, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला विवेक कहाँ से प्राप्त होगा? पहला प्रश्न हमारा ये है। फिर कहने के दूसरा प्रश्न माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से, ये भगवान के भक्त है, माया तो भगवान की बड़ी विचित्र है, लेकिन भगवान के भक्त माया मोह से पार कैसे होते? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है, ये घोरे कला प्रायो, इस कलिकाल में बड़ी कला होती है, उस कला से कलिकाल से पार होने का साधन कौन सा? तीसरा प्रश्न। फिर चौथा, ये बड़े दुख होंगे कलिकाल में, जो दुख पाएंगे जीव, दुखों से पार कैसे होंगे? चौथा प्रश्न। फिर सबसे पावन नाम कौन है भगवान का? ये हमारा 5वां प्रश्न। और उन प्रश्न को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया साधन क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य, कौन सा साधन बढ़िया है? ये हमारा 6वां प्रश्न है। ये 6 प्रश्न पूछे, इन्हीं का उत्तर देते जाते इसी भागवत की रचना हो गई। कहने लगे, एक दिन की बात है, महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे, कौन? सुखदेव जी। और बैठे कहाँ पर? सुखताल में। हमारे गुरुदेव की कथा होने वाली है कल से सुखताल में, मुजफ्फरनगर के पास, गंगा जी का तट। परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित आए, आकर के बैठ गए, वहीं पर सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए जैसे बैठे, देवता लोग आ गए, और देवता लोग अमृत भरा कलश, एक घड़ा बढ़िया सा, उसमें अमृत भरा, अमृत लेकर के आ गए। कहने लगे, महाराज जी ऐसा करो, ये अमृत इसको पिला दो और कथा हमको सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा क्यों? कहने लगे, ये अमर हो जाएगा। कहने के अमर हो जाएगा, लेकिन क्वा सुधा क्वा कथा लोके। अरे देवताओं, तुम अहंकार से आए हो, भगवान की कथा में अहंकार से नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि जैसे देवता लोग रथ पर बैठ करके मुकुट लगा करके भगवान की कथा में कैसे जाना चाहिए, अभिमान अहंकार को त्याग करके देवताओं को वहां से तिरस्कृत कर दिया। कहने लगे वासुधा क्वा कथा लोके, कहाँ भगवान की कथा और कहाँ है अमृत, क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहाँ है कांच का टुकड़ा और कहाँ एक चिंता मणि। अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया और भगवान की कथा को चिंतामणि बता दिया। देवता लोग चले गए। जब ये देखा महाराज ब्रह्मा जी ने, अरे कथा की इतनी महिमा, ब्रह्मा जी वहां से ले गए ब्रह्मलोक को। ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाया, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, तराजू लगाया और उस पर वेद रखा, शास्त्र रखे, उपनिषद रखे, लेकिन एक तरफ रखी भागवत जी। जब पलड़ा उठाया तराजू का, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले चले, पहले हाथ वाला होता था, तो जैसे उठाते हैं तो सारे साधन वेद शास्त्र सब हल्के पड़ जाते हैं महाराज। और भागवत जी का पल्ला भारी रहा। ऐसी भागवत जी की महिमा है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। अगर भागवत सुनने को मिल जाए कभी महाराज, हमारे समाज में 3 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है कौन? श्रीमद् रामचरित मानस। खूब सुनते होंगे, घर में खूब बैठाते, कहते रामायण बैठी है, रामायण बैठा देते हैं, लेकिन खुद नहीं बैठते। रामायण बैठ जाती है, खुद नहीं बैठते। सुन रहे चल रहे और रामायण जैसा बताती है जीवन जीने की कथा, आर्ट ऑफ लिविंग। हम पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, हम पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें, हम मित्र के साथ कैसा व्यवहार करें, हम शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करें। अब शत्रु आए तो उसको मारे डालो, लेकिन भगवान जब रावण से युद्ध हुआ राम जी का, तो सबसे पहले दिन रावण आ गया, जोश में पहले दिन आ गया। भगवान ने बाण संधान किया, रावण मूर्छित हो गया। अब मूर्छित हो गया, भगवान चाहते रावण का वध पहले दिन कर देते, लेकिन शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। जो पीठ दिखा दे उसको मारना नहीं चाहिए, जो मूर्छित हो जाए उसको मारना नहीं चाहिए। भगवान ने मारा नहीं रावण को, रावण का साथी रावण को लंका ले गया, फिर रावण बाद में आता है। तो शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये रामचरित मानस बताती है। माँ पिता प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, लेकिन वो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीना बताती है। फिर दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, वो बताती है हम संसार में कर्म कैसे करें सब कुछ, लेकिन अपने आप को कर्ता ना माने, अहंकार अभिमान को किनारे करके कर्म कैसे करें, भक्ति कैसे करें, ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ये गीता जी बताती है। और तीसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अगर इसको सुन लिया तो मुक्त कर देती, मुक्ति का ग्रंथ है महाराज, जीवन मुक्त। घर में कोई भी बाधा हो, प्रेत बाधा, भूत बाधा, प्रेत पीड़ा, पितृ दोष ज्यादातर आजकल होता है महाराज। तो जहाँ पर जिसके घर में भागवत हो जाती है, या जो कोई भागवत जी को श्रवण कर लेता है, उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भागवत जी की महिमा है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए भागवत ग्रंथ श्रेष्ठ है। एक दिन की बात, नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने पृथ्वी का जब देखा, कलयुग है पृथ्वी पर, बहुत हाल खराब है। क्या खराब है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न तो सत्य है, न तो तपस्या है, न तो दया है, न तो दान है। घर घर में कला है, माता पिता को अपशब्द बोले जाते हैं, जिनका लाभ होता है। तीर्थों में जाकर के यवनों ने अवरुद्ध कर दिया है, तीर्थों पर पाप बढ़ता है। ये सब देख करके नारद का मन खराब हो गया। वहां से चले घूमते घूमते पृथ्वी पर, वो तो जन कल्याण के लिए जाकर के पहुंचे एक नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जब पहुंचे तो वहां पर एक आश्चर्य देखा नारद जी ने। कैसा आश्चर्य देखा? तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः एका तु तरुणे तत्र
निसरला किन्नवान सा। ऐसा आश्चर्य देखा, एकाध तरुणी, एक स्त्री है वो जवान है और बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। गंगा, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, यमुना इत्यादि नदियां। वो है कौन? उससे पूछा नारद जी ने, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। कह लगे तुम जवान, और ये जो तुम्हारे पास में तो वृद्ध सो रहे हैं, ये कौन है? कह लगे दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। कहने लगी, प्रभु मेरा दक्षिण में द्रविड़ में जन्म हुआ, बड़ी बड़ी इधर उधर घूमती रही, गुजरात तरफ आई, मैं खंडितांग हो गई, हमारे अंग भंग हो गए, हमारे दोनों बेटे वृद्ध हो गए। मैं घूमते घूमते अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जब आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन हमारे बच्चे दोनों बूढ़े हैं। ये ज्ञान वैराग्य, इनका कोई आवाज भी मारा, ज्ञान का चाहने वाला कोई नहीं है, वैराग्य की किसी को इच्छा नहीं है। हाँ, भक्ति तो थोड़ी बहुत है। नारद जी ने कहा, तो भक्ति ने कहा, प्रभु कुछ भी करो, इन दोनों को जवान कर दो, कैसे भी ये दोनों जवान हो जाएं। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने वहाँ पर मंत्र पढ़े, गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, लेकिन उनको थोड़ी सी जमुहाई आई, फिर उड़ गए। बहुत कुछ वेद वेदांश घोष गीता पाठे मोहर मोह, बार बार वेदों को पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा चेतना आती है, फिर सो जाते हैं। अब क्या किया जाए? तब तक आकाशवाणी हुई, नारद ये साधन तुमको भक्त ही बताएंगे, कोई भगवान का भक्त ही बता सकता है ऐसे साधन को। नारद जी वहाँ से चले, रास्ते में महाराज उनसे भेंट हुई। एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने रास्ते में एकदा विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला, एकदा विशालायाम, कहाँ चले गए नारद जी? घूमते 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 विशालापुरी में, बद्रीनारायण में। अब वहाँ पर वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो जिनकी अवस्था 5 वर्ष रहते सब दिन, वो मिल गए। ये कथा सुनाता, ये सुनते रहते बैठ करके। कहने लगे, ब्रह्मा क्या नाम? देवर्षि नारद, ये बताओ, अहो ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते यत्र। अरे नारद, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे मुंह पर उदासी अच्छी नहीं लगती। नारद कहने लगे, अरे क्या बताऊं, मैंने एक आश्चर्य देखा है। कहने लगे, क्या आश्चर्य देखा है? कहने लगे, मैंने देखा माँ जवान है और बेटे वृद्ध हो गए हैं। कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, कौन कौन से साधन के? कहने लगे, मैंने बहुत कुछ, गीता सुनाई, उपनिषद सुनाई, वेद सुनाई, लेकिन वो जवान नहीं हुए। कहने लगे, क्या तुमने भगवान का चरित्र सुनाया? कहने लगे, नहीं सुनाया। कहने लगे, भगवान का चरित्र सुनाओ। क्यों? जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ कर ले, लेकिन अगर भगवान का गुणगान न करे, सारी उम्र बिता दे, सारी जिंदगी बीत जाए, उसका उद्धार नहीं हो सकता। कहने लगे, बीती जाए उमरिया, सारी उम्र क्यों न बीत जाए, लेकिन अगर भगवान का गुणगान आपने नहीं किया तो भवसागर से उद्धार होने वाला नहीं है। बीती जाए उमरिया, श्याम डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया, श्याम डालो नजरिया, उमरिया, श्याम डालो नजरिया।
डालो नजरिया, डालो नजरिया श्याम डालो नजरिया, डालो नजरिया श्याम डालो नजरिया, डालो नजरिया श्याम डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया श्याम डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया श्याम डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया। दर्शन के हैं हम अभिलाषी, 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 तेरे बिना ये अखियाँ प्यासी, तेरे बिना ये अखियाँ प्यासी, तेरे बिना ये अखियाँ प्यासी, तेरे बिना ये अखियाँ प्यासी। अब तो ले लो खबरिया श्याम डालो नजरिया, बिछोई उमरिया श्याम डालो नजरिया, जग में जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, तुम्हें जहाँ तहाँ प्रीति लगाई, जग में जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, ओ जग में जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, वहाँ निराशा नीरव पाई, वहाँ निराशा नीरव पाई, वहाँ निराशा नीरव पाई, ओ वहाँ निराशा नीरव पाई। साधो कृपा की बदरिया श्याम डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया श्याम डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया श्याम डालो नजरिया। विषय विषयों में मन लल जाया, विषय विषयों में मन लल जाया, विषय विषयों में मन लल जाता, विषय विषयों में मन लल जाता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता। अरे तो कृपा अब संवरिया श्याम डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया श्याम डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया श्याम डालो नजरिया। सबल वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे जिंदगी ऐसे बीत जाती है देवर्षि, अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता। कहने लगे अच्छा
बताओ ये यज्ञ कहाँ किया जाए, कहाँ पर कथा सुने? तो कहने लगे ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। कहने लगे अगर यज्ञ करना है तो फिर महाराज हरिहर क्षेत्र में, हरिद्वार में, जहाँ पर गंगा जी के किनारे और जहाँ पर गंगा जी की 7 धाराएं हैं, ततम आनंद नाम का, जहाँ पर आनंद तत् नाम का एक घाट है, वहीं पर भागवत का अनुष्ठान करो। उसी भागवत में सभी को बुलाओ। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। नारद जी ने गंगा जी के किनारे, अब हरिद्वार, चाहे हरिद्वार कहो, चाहे हरिद्वार कहो, चाहे गंगा द्वार कहो, गंगा द्वार समीपे तो ततम आनंद नामकम। अगर हरिद्वार मान लिया बद्रीनारायण जाना है तो वही रास्ता हरिद्वार होके बद्रीनारायण जाएंगे, इसलिए हरिद्वार, वहाँ पर भगवान हरि विराजमान है। अगर भोले बाबा के यहाँ जाना हरिद्वार तो भी हरिद्वार है ही, और अगर गंगा स्नान करने जाना है तो गंगा जी का द्वार, तो अभी गंगा द्वार। हरिद्वार के 3 नाम है, हरिद्वार कहो, चाहे हरिद्वार कहो, चाहे गंगा द्वार कहो। कहने लगे यहीं पर कथा कराओ, वहीं पर कथा कराई। महाराज वक्ता हैं सूत की क्या नाम सनकादिक ऋषि, और श्रोता है देवर्षि नारद, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य, वहाँ पर बहुत से लोग आए हैं। यहाँ तक वर्णन है बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व पर्वत नदियाँ, ऐसा कोई नहीं था जो उस कथा में न आया हो। बहुत भीड़ हुई उस कथा में। महाराज पूरे पृथ्वी पर हल्ला मच गया, हाहाकार मच गया, कथा होने वाली है। सभी लोग आकर के विराजमान हो गए, और वो जो सनकादिक ऋषि हैं कथा सुनाने लगे। कहने लगे देवर्षि नारद, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, इतिहास सुनाता हूँ। कहने लगे बहुत पुरानी कथा है। कहने लगे कौन सी? कहने लगे अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ऐसा इतिहास, इस कथा को तो सुन लेता है, पाप हानि, उसका पाप खत्म हो जाता, पाप हानि प्रजायते, पाप खत्म हो जाता उसका। कहने के कौन सी कथा है? कहने एक नदी है, जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, जिस नगर का नाम उत्तम नगर, और उत्तम नगर में बहुत से ब्राह्मण लोग रहते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व भो तत्पत्तन उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। सभी ब्राह्मण लोग रहते हैं, बहुत से बिरादरी के लोग हैं, सब भगवान के भक्त हैं वहाँ पर। कहने लगे एक और बात है, दक्षिण में आत्मदेव नामी एक सीधा साधा ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। धुंधले नाम उसकी नारी, मानव वंश की वह दशा थी, और स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी नारी कर गसा थी।
दक्षिण में उसी उत्तम नगर में कोई ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और था बहुत धनवान, लेकिन भिक्षा जीवी था। भिक्षुक और वित्तवान लोग के धन बहुत था, लेकिन वो भीख मांगता था घर घर जा करके। प्रिया धुंधली स्मृता, उसके जो प्रिया थी पत्नी, उसका नाम था धुंधली। जो पति कहता था उसका कहा नहीं मानती थी बिल्कुल। अगर पति कहता आम तो कहती इमली, पति के बिल्कुल उल्टा बोलने वाली धुंधली। धुंधली माने जिसकी मत धुंधली हो, जैसे शीशा दर्पण। आप शीशा देखते हो, उस पर जब धूल जम जाती है तो अपना प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई नहीं देता। मोबाइल की स्क्रीन जब गंदी हो जाती है, बढ़िया सामने उसको साफ करते हो, उस धुंधले की मति धुंधली ही है, उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन है कैसी, जब पंडित जी चले जाते हैं तो उसके सब कुछ है पंडित के, लेकिन घर में संतान नहीं है, संतति नहीं है, पुत्र नहीं है। अगर कोई वृक्ष लगाता है तो वृक्ष में फल नहीं आते हैं। एक गाय पाल रखी है, जो गाय पालता है वो भी बंध्या निकल जाती है। ऐसा पाप है पूर्व जन्म का। ये जो पुत्र मिल जाते हैं, पत्नी मिल जाती, धन मिल जाता, दौलत मिल जाती है, पूर्व जन्म के कर्मों से सब मिलता है। महाराज अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। जब वो चला जाता है तो इसका करुणे कुटिला तस्य, उसकी जो पत्नी है वो बहुत कुटिल, कुटिल माने क्रूर है। जब चले जाते पंडित जी तो करती क्या है, पड़ोसियों को बुला लेती है। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता रता प्रपंच करने वाली है, बुला करके प्रपंच करती है। और क्रूरा, क्रूर दुष्ट भी है, अपनी बात रखते है। क्रूरा प्राय सो बहुजन का बहुत बोलती है। आपने देखा होगा कोई कोई माताएं होती, स्त्रियां बहुत बोलती हैं, उनकी जबान लगती नहीं, ऐसे उसकी अपने आगे किसी की चलने नहीं देती, ऐसी धुंधली। तो प्राय सो बहुजन का बहुत बोलने वाली है। एक दिन की बात, जब पंडित जी गए जंगल में तो देखा एक कोई संत बैठे हैं, सन्यासी। वो संत है कैसे गंदी स्वामी है, सन्यासी बाबा। तो उनसे भेंट हुई। अब उन्होंने कहा प्रभु हमारे सब कुछ तो है लेकिन हमारे संतान नहीं है। आप जो क्या था, आप जो सोचते थे मर जाऊं, लोग जब घर से निकलता हूं कोई मुझको निर्वंशी कहता, कोई कुछ कहता, तो सन्यासी की शरण में गए, प्रभु हमारे संतान नहीं है। सन्यासी कहने लगा अरे संतान नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे उन्होंने कहा बात क्यों नहीं महाराज जी, दिग्जीविनम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजा बिना, दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। अगर राजा उसकी प्रजा नहीं तो उसका राज्य बेकार है महाराज। अगर बेटा नहीं है, धन है बहुत लेकिन धन को खर्च करने वाला नहीं है तो बेकार है। अगर सब कुछ है, हमारी संतान है तो बेकार है। उन्होंने कहा महाराज, सन्यासी ने बताया, कहने लगे जो पुत्र होते हैं वो पुत्र दुख ही देते हैं, इसलिए करो तुम सन्यासी बन जाओ तो तुम्हारी अवस्था ये हो गई है। उसने कहा पुत्र दुख ही देते, जब जन्मते तब भी दुख देते, जिनके बेटे होते वो, जिनके नहीं है वो तो दुखी है, हमारे बेटा नहीं है, हमारे पुत्र नहीं, और जिनके हो जाते वो हमारा और दुखी होते हैं, हमारा कहा नहीं मानता। तो उसने कहा सन्यासी बन जाओ। उसने कहा ना, सन्यासी कैसे बन जाऊं? बार बार समझाया सन्यासी ने, लेकिन आप जो के मन में बात पड़ी नहीं। जब बात नहीं पड़ी तो कहने लगे बाबा अगर तुम हमको आशीर्वाद नहीं दोगे। उसने देखा, कहने लगे मैंने तुमको, माथा तुम्हारा पढ़ लिया है, तुम्हारे रेखाओं को देख लिया मस्तक की। अरे तुम्हारे जो है 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान है ही नहीं, सब जन्मा अवधि तब पुत्र नहीं होता, नहीं होता, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं है। और संतते सगरो दुखम व पांगम पुरा यथा रे मुचार कुटुम्बासा संन्यास सर्वथा सुखम। सगर के तो 60,000 थे,
क्या उनको सुख दिया? सारे भस्मीभूत कर दिए गए थे। धृतराष्ट्र के तो 100 थे, क्या उनको सुख दिया? महाराज दशरथ के तो 4 थे, क्या उनको सुख दिया? वो भी मर गए पुत्र शोक में। इसलिए तुम सन्यासी संन्यासा सर्वथा सुखम, लेकिन वो बात नहीं माना। उसने सोचा जब महाराज जी को इतना मालूम है, इन्होंने देख लिया 7 जन्मों तक संतान होने वाली नहीं, तो ये भी पुत्र दे भी सकते हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे आगे मर जाऊंगा, तुमको पाप लगेगा ब्रह्म हत्या का। सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, विधि का विधान, एक फल दे दिया, ये फल ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे बेटा होगा, पुत्र होगा। ये फल लेकर के आए और अपनी पत्नी को दिया, कुंडली को, ये फल खा ले, बेटा होगा तेरे। अब उसने फल हाथ में लिया, सोचा खाऊं या न खाऊं, वो तो अपनी बात रखने वाली, मन में खाऊं न खाऊं, खाऊं न खाऊं। अगर फल खा लूंगी तो तरुणी कुटिला तस्य ससखे चारुरोधा, रोने लगी। अगर फल मैं खा लिया तो मैं भोजन थोड़ा कम कर पाऊंगी, अगर हमारे पेट में गर्भ हो गया तो भोजन कम करूंगी तो हम कमजोर हो जाओगे, सिर्फ फल खाना ठीक नहीं है। मान लिया गांव में आग लग गई, हमारे गर्भ होगा तो मैं भाग तो पाऊंगी नहीं, उससे मैं जल करके मर जाऊंगी, इसलिए फल खाना ठीक नहीं है। फिर मान लिया बेटा हो भी गया तो मलमूत्र करेगा, अरे हमारा इतना सुंदर रूप और मैं मलमूत्र कैसे उठाऊंगी, इसलिए फल खाना ठीक नहीं है। फिर कहने लगी बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। धुंधली की मति कैसी है? वो कहती जो बंध्या है, जिनके बेटे नहीं है, जो विधवा है, जिनके पति नहीं है, अरे वही नारियां, वही स्त्रियां श्रेष्ठ है। तब नहीं कहा तब तक आएगी बहन बस रोने लगी। बहन का चिंता क्यों करती हो? अरे हमारे गर्भ है, इसी समय पंडित जी को कुछ बता देना, हमारे बेटे को तुम ले लेना। उसने कहा ये बात ठीक है। बहन को अपने घर में रख लिया और पंडित जी से झूठ बोल दिया मैंने फल खा लिया। अब गर्भ रहे तो हमारी बहन जी रहेंगी, घर में सेवा पानी करेंगी, हमारी बहन रह गई। अब कहने के फल का क्या किया जाए? तो एक गाय है, गाय को परीक्षण करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए गाय को खिला दिया। जो फल था खुदने का गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय बीता। महाराज जब बहन के बेटा हुआ उसको ले लिया इसने, पंडित जी से बता बेटा हो गया। पंडित जी ने कहा नाम रखा जाए, मैं आत्मदेव हूँ, इसका नाम रामदेव धर्मदेव कुछ रखा जाए। उसने कहा ना, अगर हमें धुंधली तो हमारा बेटा, हमारे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। कहने लगे ठीक है जैसी तेरी मर्जी। अब धुंधली का बेटा नाम रख लिया धुंधकारी। धीरे धीरे समय बीता। जब 3 महीने बीत गए तो गाय के 3 महीने बाद उसके पुत्र के गाय के भी एक बछड़ा हुआ। बछड़ा नहीं हुआ, गाय के एक ऐसा सुंदर पुत्र हुआ जिसका शरीर सारा तो मनुष्य का है, लेकिन कान 2 है। वो 2 कान है गाय के जैसे, गाय के जैसे कान, इसलिए नाम रख दिया। इस बार धुंधली से नहीं पूछा, इस बार आत्मदेव ने नाम रखा। क्या नाम रखा? गोकर्ण। 2 है, बड़े वाले का नाम धुंधकारी। एक की बात थी चाँद और 2 हो गए सुंदर का ऐसा प्रसाद। लेकिन दोनों में फर्क है। कहते हैं एक पिता के विपुल कुमारा होय शील गुण पृथक विचारा। बेटे तो कई होते हैं, लेकिन कोई दानी होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई भक्त होता है, कोई दुराचारी हो जाता है। एक ही कोख से महाराज अलग अलग। तो जहाँ पर वो धुंधकारी कहते ना, किसी का नाम धुंधकारी तो नहीं है, सुना आप लोगों ने आज तक? अपने बेटे का नाम धुंधकारी कोई नहीं रखता। जब कोई ज्यादा शरारती हो जाता दुष्ट तो उसको लगता है क्या यार धुंधकारी है। तो धुंधकारी करता क्या है? अचानक जाकर के किसी के छप्पर में आग लगा देता है, अचानक जाकर के किसी पशु को मार देता है, किसी के बेटे को उठा करके कुएं में डाल देता है। बड़ी हरकत करता, बड़ा पाप करता है। वैश्याओं के घर जाता है महाराज, जहाँ जाता है हाहाकार मच जाता है। जैसे या कह लो ऐसे आजकल का माफिया, बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा डान, ये समझो वो महाराज आजकल में धुंधकारी अनेकों हैं। तो जहाँ पर गोकर्ण जाते हैं तो भक्तों में बैठते हैं। कहने लगे सूत जी, हे ऋषियों,
गोकर्ण जहाँ पर जाता था छा जाता था जयकार वहाँ पर धुंधक की धांधलियों से मचता था हाहाकार वहाँ। कियत कालेन तव जातो तरुणो तनयाउभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण पंडित जी ज्ञानी है लेकिन धुंधकारी महाखला, अरे बहुत दुष्ट है। कितना दुष्ट है तो बताया, हिंसका सत्वधारी चा देना नाधान प्रपीडकः। शस्त्र लेकर के घूमता, अचानक मार डालता है लोगों को, दुख देता है उसको, उसी में आनंद आता है। और ऐसा साध किसका करता है तो साध करता है तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तुनासितम। जो पंडित जी थे आदमदेव बहुत धनवान थे, वित्तवान, वित्तवान माने धनवान थे, वित्त बहुत था उनके पास, बहुत कमाया था पंडित जी ने। लेकिन वो धुंधकारी कहते ना, जब बेटा दुष्ट हो जाता को पुत्र तो कितना भी पिता बना करके रख जाए सब नष्ट कर देता है महाराज। 7-7 पीढ़ियां कहते हैं कमाएगी खाएगी, लेकिन दुष्ट बेटा जरा देर में नाश कर देता सारी संपत्ति को। कहते हैं पुत्र का पुत्र कमा करके मरे जाते हो किसके लिए? हम अपने बेटे के लिए, अपने संतति के लिए। लेकिन अगर कुपुत्र निकल गया महाराज, कितना भी कमा के रखो सारा का सारा बंटाधार कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। और अगर सपुत्र हो गया तो महाराज कितना भी कमा के तो आपसे ज्यादा कमा लेगा। तो चिंता किस लिए करते हो? उसका भी प्रारब्ध तो पहले भगवान ने बना दिया है। तो इसने किया क्या? तेन वैश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तुनासितम। वैश्या के कुसंग में आकर के, वैश्या के घर जा करके मदिरा पान करके जो कुछ धन था सारा का सारा नाश कर दिया, कुछ नहीं रखा। एकदा पितरो काज्य पात्राणि स्वयं आहरत। एक दिन पिताजी को मारने के लिए दौड़ा, अब कहाँ रखा है और ना उनको। अरे अब आत्मदेव जब भूत कराता, हाय बेटा हाय बेटा, जब बेटे धक्का मारते हैं तो महाराज फिर पिता को अब तो बस कहाँ चले जाए, कहाँ भाग जाए, बस तब महाराजा शक्ति खत्म होती है। वही घर काटने लगता है, कहने लगे क्या करूं, कहाँ जाऊं। आए छोटा वाला बेटा गोकर्ण जो है, गोकर्ण से बोले बेटा क्या करूं, बहुत सताता है। गोकर्ण ने कहा पिता अब तो ये जो है, गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी, देहस्तिमार सरुधे विमते त्यजत्वम जाया सुधा जिसु सदा ममता विमुक्ते पश्यामि संजगदिदं क्षणमनिष्टं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। देहे अस्ति मांस रुधिरे, यह जो हाड़ मास का शरीर है इससे ममता लगा रखी है तुमने, इस ममता को काट दो। और काट करके क्यों? इस जीव की ममता 10 जगह पे बिखरी होती है। कहाँ कहाँ? तो गोस्वामी जी ने कहा है, जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, तनु धन भवन सुरग परिवारा, सब
गई ममता ताज बटोरी। पग मन है बांधे बर डोरी। दस जगह जननी माँ के पास, जनक पिता, बंधु भाई, सुख बेटा और पत्नी, 5 जगह तुम्हारी आसक्ति लगी होती है। और 5 जगह तन धन भवन सुहृद परिवारा, इस शरीर से, धन से, परिवार से और घर से 10 जगह, और 10 जगह की ममता हटा करके भगवान के चरणों में लगा दो मन को। मम पद मन बांध बर डोरी। पिताजी से गोकर्ण ने उपदेश किया। अब वो जो थे आत्मदेव, वो तो जंगल चले गए घर छोड़ करके, गोकर्ण भी तीर्थों को चले गए। अब धुंधकारी धुंधली 2 घर में रह गए। जो कुछ भी धंधा सारा बर्बाद कर दिया। एक दिन शाम को आया, माँ से कहने लगा अब जो कुछ तुम्हारे पास रखा वो धन दो हमको निकाल करके। कुछ बचे नहीं था। माता जी को पैर से मारा महाराज, माता को धक्का दिया। तब तो एक ही धुंधकारी था महाराज। एक बहुत पुरानी बात है। और आज के लोग धुंधकारी कैसे हैं? उसने तो लिखा है पितरो परते तेन जननी ताड़िता भ्रसम। अपनी माँ के लात मारी तो आज इतना धन कहाँ छिपा रखा है? लाता ही मारी थी। लेकिन आजकल के लोग मारा तलवार मार देते, गर्दन काट देते माँ की। सुना नहीं सुना? नहीं सुना? माँ का गर्दन काट करके गला दबा करके। अभी की घटना है, 1 हफ्ते के अंदर की। कहा? हरियाणा में माँ को मार दिया। पैसे मांगा था, धन मांगा था, जब धन नहीं दिया माँ को मार दिया। और मारने के बाद उसके मन में आया अब यहाँ कहाँ छिपाऊं? मरने के बाद सदगति होती, कहाँ ले जाते? प्रयाग। अस्थियां लेकर के जाते। उसने एक सूटकेस में बंद किया, बैग में, माँ की लाश को। और इतना महाराज धाकर आदमी हरियाणा से सीधे ले तक आया, यहाँ तक। ट्रेन में भी रखा उसको, होगा जैसे लाया तैसे लाया। सब पार करते, लेकिन पाप जो होता, पाप कभी छुपता नहीं है। पाप को बाद हत्या जो है छिपती नहीं। और प्रयाग में चला भी गया, स्टेशन पर से उतर भी लिया, चेक भी नहीं किया किसी ने। लेकिन आखिर में जब वो गंगा यमुना जी के तट पर पहुंचा, त्रिवेणी के संगम पर, वो सूटकेस रखा। वो जो रात में गश्त करते हैं वहां पर संगम पर, उनकी नजर पड़ गई। रात के समय आदमी शक पड़ी, जैसे आकर के देखा महाराज उस सूटकेस के अंदर लाश। इसकी उसने पूछा हमारी माँ की। हमने सोचा था यहाँ ले आकर के पहले तो मारा, फिर सदगति के लिए वहां लाया। तो ऐसे मारा। तब तो एक धुंधकारी था, अब तो अनेक धुंधकारी। आपके पास पड़ोस भी होंगे, आप लोग देखते होंगे महाराज। ऐसा लात मारी। उसने कहा अब क्या करूं, कुछ बचा तो है नहीं, अब आएगा फिर मारेगा। कहने लगा थोड़ी देर बाद आऊंगा, जो कुछ हो देना हमको। बेचारी क्या किया, कुएं में कूद गई, अपने प्राणों को दे दिया, अपनी जान दे दी कुएं में कूद करके। धुंधली की जैसी थी वैसी उसकी गति हुई महाराज। दुष्ट की गति वैसी खराब होती है। आखिर में ये क्या किया, बहुत सी जो पैसे उनके घर जाता था उनको अपने घर में ले आया और ला करके लूटपाट करता है, लोगों को ठगता है, मारता पीटता। बहुत दिनों तक उन वैश्याओं ने सुख भोगा। आखिर में सोचा एक दिन पुलिस आएगी, हमको भी मारेगी। क्या करना चाहिए? इसका वध कर देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। वैश्याओं ने शाम को भोजन के बाद इसको खूब मदिरा पिलाई। मदिरा पिलाने के बाद एक चारपाई पर बांध दिया और बांधने के बाद इसको बहुत पीटा, रेशम की रस्सी से बांध करके बहुत पीटा। लेकिन इसके प्राण निकले नहीं। दुष्ट के प्राण इतनी जल्दी नहीं निकलते। और जो अच्छा आदमी होता हमारे कहते हैं ना, अरे देखते देखते चले गए। दुष्ट मरता नहीं जल्दी। जब मरा नहीं तो भोजन आया था, कंडे रखे थे आगी, वो आग ला करके उसको जिंदे मुखाग्नि कर दी। धुंधकारी मरा, वैश्याएं तो चली गई, कुचक्कर हो गई। ये भयानक प्रेत हुआ। सालों बीत गए। जब गोकर्ण जी वापस आए तो देखा उनका घर मकान गिर चुका था। लोगों ने कहा हमारे दरवाजे पर ठहर जाओ, लेकिन गोकर्ण ने कहा नहीं, अपने घर में रहूंगा।
अपने घर में रहे। रात्रि को सपना आया, सपने में कहीं भैंसा, कहीं गैंडा, कहीं बकरा, कहीं प्रेत बन करके दिखाई देता है धुंधकारी। गोकर्ण ने जैसे जल का छींटा मारा, अपने रूप में आ गया, कहने लगा भैया बड़ी दुर्गति हुई है हमारी, हमारा उद्धार कर दो कैसे भी। गोकर्ण ने कहा मैंने तो तुम्हारी गया कर दी थी, पिंडदान तुम्हारा क्या था, हमको मालूम हो गया था तुम मर गए। धुंधकारी कहने का गया पराग, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे मैं बहुत प्रेत हूँ, हमको न भोजन मिलता है, भयानक प्रेत हूँ, न अन्न मिलता है। फिर सोए, भगवान का ध्यान किया, प्रातः काल भगवान को अर्घ दिया, सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान ने सपने में बताया कि गोकर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुना अपने भाई को, इससे तुम्हारा भाई जो है प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। वहीं पर गोकर्ण ने अपने उत्तम नगर में, अपने गांव में भागवत की कथा की। सभी लोग सुनने के लिए आए। पहले दिन एक वहीं पर कोई बांस लगा था, उसी पर प्रेत है तो जिंदा को तो सुनाना आसान है, आप लोग बैठे हो। अब प्रेत है भूता, उसको कैसे कथा सुनाई जाएगी। तो वहीं पर कोई एक बांस था, वो जड़ा रहा होगा, उसमें 7 गांठें थी। वो प्रेत आकर के उसी पर बैठ गया, उसी पर आसन दे दिया। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई है। जो 7वां दिन हुआ तो 7वीं गांठ फट गई और बढ़िया एक सुंदर पुरुष उसमें से निकल पड़ा। भगवान के पार्षद आए और अपने दिव्य मान में बिठा करके उसको ले गए धुंधकारी के दिव्य स्वरूप को। भागवत का ये महात्म है, भागवत की ये महिमा है। जो भागवत की कथा सुनता है वो मुक्त हो जाता है। गांव वाले सुन रहे थे बैठे बैठे, कहने गोकर्ण तुमको ये नहीं चाहिए था। अरे गोकर्ण तुमने तो भाई को तो मुक्त कर दिया और हम लोग तो रह गए। गोकर्ण का तुमने कथा मन से सुनी नहीं, उसने एकाग्र मन से सुनी, लेकिन तुम्हारा मन तो कहीं घर में रखा था, कहीं दुकान में रखा था, कहीं व्यापार में रखा था, इसलिए मन को लगा करके उन्होंने सबने कहा गोकर्ण दोबारा फिर कथा शुरू करो, मैं मन लगा करके कथा सुनूंगा। गोकर्ण ने फिर वहीं पर दोबारा कथा शुरू की। उसी समय ऐसा वर्णन है यहाँ पर कि फिर से महाराज बहुत से विमान आए। जो जो जानना चाहता था भगवान के दिव्य धाम को इसी शरीर से चला गया। ऐसी भागवत जी की महिमा है। कथा तो केवल समझाने के लिए होती है। ध्यान देना, जो आत्मदेव धुंधकारी धुंधली ये कोई और नहीं है। आत्मदेव माने हम लोगों की, आप लोगों की आत्मा। धुंधकारी माने मन। मन में बहुत से विचार आते, पाप भी आता है, पुण्य भी आता है, निरंतर पाप ही आता रहता है, इसलिए मन माने धुंधकारी। और जो विवेक बताया था शुरुआत में, विवेक माने गोकर्ण, जिसका विवेक जगा होता वो गोकर्ण। और धुंधली माने हमारी मति। 5 वैश्याएं जिन्होंने धुंधकारी को ठगा, वो 5 वैश्याएं कौन है? हमारी ज्ञानेंद्रिया, हमारी ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मुंह, त्वचा, आंखें, कान, इन्हीं से पाप होता रहता है। ये निरंतर जीव को ठगती रहती है। इस प्रकार से गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाई। जो कोई भागवत की कथा सुनता है महाराज उसका कल्याण ही होता है, मुक्त हो जाता है। तो उसको प्रेत पीड़ा, भूत पीड़ा ये सब नहीं सताते महाराज, उसके पितृदोष खत्म हो जाते हैं। ऐसी भागवत जी की महिमा। आज पहला दिन था। पहले दिन थोड़ा कुछ समय लग जाता तो उससे काम होते हैं। पहले दिन हमारे आदरणीय सोनी जी, हमारे भैया नरेंद्र जी त्रिपाठी जी और बहुत से लोग पहले भी आ गए थे। कोई आवश्यक काम होगा चले गए। कल से दिन के समय 1 बजे से लगा करके 4 बजे तक और सायंकाल 6 बजे से लगा करके 9 बजे तक कथा का समय रखा गया है। सभी लोग एक दूसरे से बताएं, अधिक से अधिक संख्या में आए, भागवत की कथा श्रवण करें, अपने मानव जीवन को धन्य करें। समय के अनुसार अभी थोड़ा समय है 5 मिनट का। हमारे भैया का एक भजन, उसके बाद जब तक आरती की तैयारी करेंगे स्वामी जी, भजन के बाद आरती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
एक छोटा सा भजन समर्पित है। कि जब तलक